और फिर जब राधा जी आती थी तो कृष्ण की दूध तोड़ के पास से ऐसे दूध के हाथ से राधा जी के खाल को सुंदर पड़ जाए। उस समय प्रिया जी के सुंदर मुखार में मुस्कान जो है ऐसे सुंदर लगता है। इस वक्त तो अनेक प्रकार की लीलाएं होती थी, गुरुदेव वर्णन आदि ये सब कथा उस समय का चिंतन इसे यही कहा जाता है आलोचना यहाँ के श्रीमद् भागवत की जो प्रथम श्लोक है इस श्लोक दोनों भाई का चर्चा करते हैं। एक प्रकार चर्चा करते हैं और एक माधुर्य फल रक्षा है। इसी कथा की सुनने के लिए राधा जी आ जाती है। अब उन्होंने श्रवण किया है जन्मादि जन्म जन्म आदि आदिरस आदिरस में आदिरस किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस है। ये श्रृंगार रस की क्या है? भावों की सुनने के है। इस मंत्र रस माधुर्य कथा की श्रवण है कितने सुंदर लगते हैं। एक कथा के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? जहाँ पर गाड़ी एक्सीडेंट हुई चलो किसी को कुछ नहीं खरोच नहीं कोई नहीं लगा है। हृदय कोई ऐसे की कृपा रही मैं तो देखा बात उद्धव जी भी पधारे। उद्धव भी वहीं पर भी स्तव स्तुति की कृष्ण के चरण दर्शन करके अक्रूर उद्धव अनेक स्तुति आदि किया। ये सब कथा हम लोग श्रवण किया। चरण पहाड़ी की कथा हम लोग श्रवण किया है। कृष्ण वंशी जब कृष्ण वंशी वादन करते थे कृष्ण के यानी वेणुध्वनि सुन करके पत्थर भी पिघल जाते थे। आज तक भी ये निदर्शन है। नास्तिक लोग मानते नहीं है भगवान है ही नहीं। अरे इतने सुंदर चरण है जिसमें बाज धाज वज्र अंकुश है, ये सब चिन्ह है स्पष्ट रूप में विराजमान। किंतु नास्तिक लोग विश्वास नहीं करते। आप लोग देखे ना कितने सुंदर कृष्ण के चरण चिन्ह है। चरण चिन्ह की ये सब कथा हम लोग श्रवण किया। गायों की खुरों की चरण चिन्ह जो यहाँ पर देखा है सर्वत्र। उस समय कृष्ण लीला के समय कितने सुंदर सुरम्य प्रदेश था। दिन के समय दिवाभाग में कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण आदि करते थे और रात्रि काल में गोपियों के साथ वहीं पर अनेक प्रकार के लीला विलास आदि करते थे। रासलीला आदि होती थी। इतने सुंदर स्थान। चरण पहाड़ के बाद हम लोग फिर लौट कर नंदगांव में आ गया है। वहीं पर हम लोग नाम इसमें आ गया क्या बोले पावन सरोवर में आ गया है ना। पावन नाम में गोप विशाखा जी के पिताजी पावन गोप है। इतने सुंदर पुष्करिणी क्या बोले सरोवर खनन किया है। और देखो राधा जी की पिताजी विश्वभानु महाराज भी राधा जी के लिए वही पावन सरोवर के पास एक महल बना दिया था राधा जी के लिए। क्योंकि राधा जी नित्य प्रत्यह जावट से आती थी है नंदालय में। भारतीय सभ्यता संस्कृति है। मानो देखो घर में घुसने के लिए क्या करना चाहिए? पहले हाथ पैर धोना चाहिए कि नहीं चाहिए? है आजकल तो धोते नहीं, भगवत जूता पहन कर घर में घुस जाते हैं।
लोग भी जूता पहन करके भी बेड पर ऐसे सो जाते हैं, पैर हाथ पैर धोने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु नहीं, सभ्यता, वैदिक सभ्यता, संस्कृति कैसे नित्य प्रत्यय श्रीमती राधिका जावड़ से आकर के वहाँ पर है, जो आप लोग ने वो देखा, क्या बोले, वो तालाब देखा ना, वहाँ पर राधा जी है नित्य प्रत्यय स्नान आदि करते थे। शास्त्र में ऐसे लिखा गया, कहाँ से आ जाओ फिर स्नान आदि करके घर में प्रवेश करना चाहिए। वहाँ पर बहुत सुंदर लीलाएं भी है। आप लोगों ने देखा इधर गायों की जलपान कराने के लिए, पिलाने के लिए वो एक ऐसे स्लाइड स्टेप्स है, आप लोग देखा आपने है, गायों की पानी पिलाने के लिए कृष्ण ऐसे सुंदर शब्द करते थे, री री चू चू है, पी पी ऐसे शब्द आदि करते थे है, और गायों जो है उसी प्रकार जो है आते थे ज़्यादा। कितने सुंदर वो ब्रह्म स्थान है। फिर कृष्ण कभी कभी स्नान आदि करते थे है, सखाओं के साथ इस पार पर स्नान, इस तट पर स्नान करते थे, और उस तट पर श्रीमती राधिका सखियों के साथ स्नान आदि करती थी है। और स्नान के बहाने से कृष्ण ऐसे डुबकी लगाते थे बिल्कुल है, क्या बोले, क्रोकोडाइल के भांति, मगरमच्छ के भांति जाकर के राधा जी के पैर को पकड़ लेते। ये समस्त लीला जो है वर्णन है, बहुत सुंदर सुंदर वो समस्त लीला वर्णन है। फिर राधा जी नंदालय में आकर स्नान आदि के पश्चात राधा जी नंद महाराज नंदालय में आकर के कृष्ण के लिए रसोई बनाती थी। कुंदलता आदि माँ रोहिणी देवी के साथ और सारे सखियों के साथ अनेक प्रकार जो है रसोई आदि बनाते थे। और कृष्ण कभी कभी राधा जी के साथ मिलने के लिए छल से जाए वो आ जाते थे है, रसोई घर में आ जाते थे। तो उस समय माँ जसोदा और रोहिणी देवी किसी कारण से वो रसोई घर से बाहर चलते। इसलिए हमारे भक्तियों में ठाकुर भी वर्णन करते हैं है, ये कृष्ण किस प्रकार उस रसोई घर में राधा जी के साथ मिलते। ये समझते बहुत सुंदर वर्णन है। और नंदालय में आप लोग ने दर्शन किया है, नंदीश्वर पर्वत, और जहाँ पर स्वयं शिव जी भी ऐसे लीलाओं के स्मरण करने के लिए, दर्शन करने के लिए देखो पर्वत के रूप में ही प्रकट हुए। आप लोग ने श्रवण किया, ब्रह्मा जी विश्वभानुपुर में यानी क्या बोलते बरसाना में ब्रह्म पर्वत के रूप में प्रकट हुए है, जिनके ऊपर राधा जी की अनेकों लीला आदि हुई। और शिव जी भी वहाँ पर नंदीश्वर पर्वत के रूप में प्रकट हुए। ऐसे दिव्य लीला आदि है कृष्ण की, अनेकों लीला कथा आप लोगों ने श्रवण किया है। यहाँ तक कि शिव जी भी कृष्ण के ऐसे बाल रूप दर्शन करने के लिए पधारे हैं। कितने सुंदर वो समस्त लीला स्थल है। आप लोग ने ये श्रवण किया, जसोदा कुंड, हाउ भिलाऊ दर्शन किया कि नहीं? कौन कौन दर्शन किया? नहीं हुआ? अच्छा है, सुंदर स्थान है वो है। जसोदा कुंड है, जसोदा कुंड की पास ही है, हाउ भिलाई है आज है। अरे हरि कथा के द्वारा ही दर्शन करो शरीर के द्वारा क्या दर्शन करे? आंखों के जड़ नेत्र के द्वारा, जड़ आंखों के द्वारा क्या दर्शन करोगे? स्थूल बुद्धि होगा है। कानों के द्वारा दर्शन करो। क्या बोला? कानों से देखो, आंखों से सुनो। हाँ भाई, अपरागित इसलिए देवानंद गौड़ी मठ में इसलिए मोटा मोटा ऐसे बड़ा बड़ा के लिखा है, केवल चोखे द्वारा भगवत दर्शन है ना, कान व्यतीत। आंखों के द्वारा आपको दर्शन नहीं हुआ, चाहिए कि कान चाहिए, हरि कथा श्रवण, छिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है। भगवान की जो है दर्शन कैसे? आंखों द्वारा नहीं, जड़ आंखों के द्वारा क्या दोगे? जड़ बुद्धि होगा, स्थूल पत्थर बुद्धि देखेंगे हैं। इसलिए देखो कैसे वहाँ उसे फिर हम लोग, हाँ भूल गया, आशीश्वर महादेव का हम लोग दर्शन किया है। आज नहीं देखो पर्जन्य
है, वहाँ पर भी तपस्या आदि के है। ये समस्त बहुत सुंदर स्थान दर्शन आदि किया। और इसके पश्चात हम लोग कहाँ चले गए? ललिता कुंड में गए। ललिता कुंड में हम लोग भी दर्शन किया है। कितने सुंदर उसका झूलन लीला की दर्शन आपने किया। ललिता बिहारी को दर्शन किया है। बहुत सुंदर सुरम्य स्थान भी है, विशेष करके झूलन है? क्या मुक्ता कुंड, वहाँ पर पास में मुक्ता कुंड भी है। वो भी बड़ी रोचक कथा है। कृष्ण कैसे मुक्ता की खेती करने लगे और गोपियाँ भी मुक्ता की खेती करने लगे। मैं तो केवल संक्षेप में बता रहा हूँ, केवल इतना ही माने इंट्रोडक्शन के रूप में बता दिया है। मुक्ताचरित ग्रंथ में हमारे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ये समस्त वर्णन किया, और ग्रंथ में भी सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। मुक्ताचरित ग्रंथ आप पढ़ो, आनंद आ जाएगा। इतने सुंदर मुक्ताचरित ग्रंथ में दीपावली की भी कथा है, वहाँ पर अनेकों कथा है। रघुनाथ दास गोस्वामी के समस्त जो ग्रंथ बहुत अमूल्य ग्रंथ है, मुक्ताचरित कथा जो है। और फिर और विभिन्न अनेक स्थान हम लोग उस समय नंदगांव में रहते थे। 2-3 दिन नंदगांव में रहते थे। वो जो स्कूल जो है उस स्कूल में हम लोग रहते थे। उस समय तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 1-2 बास होते थे ज़्यादातर है। खूब बेसी ज़्यादा होने से क्या 100 लोग 100 आदमी होते हैं। वहीं पर रहते थे नंदगांव में। जो आप लोग ये देखा वो स्कूल है ना, वहीं पर रहते थे। बहुत सुंदर ये समस्त जो है। फिर ललिता कुंड में ललिता बिहारी के आप लोग ने दर्शन किया है। नारद ऋषि किस प्रकार राधा जी के मान वर्धन किया है, मान प्रकट कर दिया।